नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिक्स में क्या देखने वाले हैं तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ये आपका यूनिक होता है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपका दो टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम रो ऑपरेशन से बताएंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का यानी सेकेंड ऑर्डर का हो या फिर थर्ड ऑर्डर का हो तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कॉलम ऑपरेशन से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ आपको हम बेसिक कंसेप्ट देते हैं और उसके बाद फिर हम इन दोनों क्वेश्चन को भी इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको रो ऑपरेशंस के सहायता से इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो मान लेते हैं हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सपोज कर लिए कि ए जो है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है तो n है। तो इस केस में यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू आई इंटू ए। आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जिस ऑर्डर का आपका ए होगा उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। आई इंटू ए का प्रोडक्ट ए के ही इक्वल होता है, इसलिए ऐसा हम लिखें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालने के लिए जो ए दिख रहा है इस ए को हमको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जिस ऑर्डर का आपका ए है उसी ऑर्डर का क्या लाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। फिर जो आपका आई दिख रहा है तो जब ई कन्वर्ट होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे मैट्रिक्स में। तो मान लेते हैं जो दूसरा मैट्रिक्स है क्या हो गया तो बी हो गया। और ये जो ए दिख रहा है इस ए को ऐसे ही कंटिन्यू लेकर के चलना है। यानी यहाँ पे आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा तो बी ए मिल जाएगा। आई इक्वल टू क्या मिला तो बी इंटू ए। फिर से एक बार देखिए, यानी ए जो है इस ए को कन्वर्ट करके हमको क्या लाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। जिस ऑर्डर का आपका ए होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जो आई है ई कन्वर्ट होकर के किस में जाएगा तो बी मैट्रिक्स में जाएगा। ए ऐसे ही रहेगा, यानी आई इक्वल टू मिल जाएगा बी इंटू ए। ऐसा किसके लिए करते हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आई इक्वल टू बी ए है, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं आई इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू बी ए और इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा आई में जब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ए इन्वर्स हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए इन्वर्स को एक साथ कर लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हो जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू बी और ए इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यानी फाइनली हमको मिल गया कि ए इन्वर्स इक्वल टू कितना तो बी मिल गया। तो ये आपको यूज किसके लिए करना है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है तो ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है। इसके बाद ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आई जो है किसी दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा उसको बी मान लेते हैं और ये ऐसा ही चलेगा। और फाइनली आपको मिल जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू कितना तो बी मिल जाएगा। अब देखिए, आपको हम बताते हैं कि हम रो ऑपरेशंस का यूज कैसे करेंगे ताकि आसानी से मेरा इन्वर्स जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको हम सेकेंड ऑर्डर में बताते हैं कि सेकेंड ऑर्डर में आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कोई सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो जब सेकेंड ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स है तो इसको हमको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेकेंड ऑर्डर का होगा, यानी 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है दिख रहा है ना A11 इसके जगह पे हमको 1 लाना है। फिर A21 तो इसके जगह पे 0 लाना है। फिर आपका यहाँ A22 है तो इसके जगह पे 1 लाना है और A12 के जगह पे क्या लाना है तो 0 लाना है। तो जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करेंगे तो सबसे पहला मेरा टारगेट जो रहेगा A11, यानी A11 को क्या लाएंगे तो 0 लाएंगे। इसके बाद फिर आना किस में तो A21 में। A21 का टारगेट क्या रहेगा तो 0 लाना टारगेट रहेगा। A21 के बाद हमको आना है A22 में। A22 को क्या लाना है तो 1 लाना है और A22 के बाद फिर हमको A12 में लाना है, इसको कितना लाना है तो 0 लाना है। यानी इसी पैटर्न का आपको फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, जिसके लिए जो एलिमेंट चाहिए उसको हम लाएंगे। एक चीज़ और देखिए,
आपको पहले भी हम बताए थे पहले के वीडियो में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम क्या कर सकते हैं, तो आर आई अगर कोई रो है तो इसको हम आर जे से ज़रूरत पड़ने पे इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर ये भी बताए थे कि अगर आर आई कोई रो है तो ज़रूरत पड़ने पे इसमें हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपको ये भी बताया था कि आर आई जो है कोई रो है तो इसके जगह पे हम चाहें तो आर आई प्लस के एक नॉन जीरो नंबर है तो के इंटू आर जे कर सकते हैं। यानी इन तीनों आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है, इन तीनों का यूज करके ही ये सब जो भी चेंजिंग है इसको हम करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, तो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर यहाँ A31 A32 A33। तो जो आपके पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका थर्ड ऑर्डर का होना चाहिए, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 स्क्वायर में है। यानी यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 फिर 0 फिर यहाँ 0 1 0 0 0 1 ऐसे ही लाना है। तो इसके लिए हम क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, तो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा A11 के बाद A21 में आना, A21 के बाद A31 में आना, A31 के बाद आपको जाना है A22 में, और A22 के बाद फिर आना है A32 में, A32 के बाद आपको आना है A33 में, इसके बाद A23 और A13 और फाइनली आ जाना है A12 में। यानी यही पैटर्न आपको चलेगा, यहाँ से ऐसे आना है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे 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 आना है। जिसको जितना चाहिए उसके अनुसार हम कन्वर्ट करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके। एक चीज़ और आपको हम बता रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का कैसे हमको पता चलेगा कि उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो कंडीशन है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है E और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आप डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में जा करके डिटर्मिनेंट के बारे में विशेष देख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, और यहाँ जो हम इन्वर्स का बात कर रहे हैं तो इन्वर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है पॉसिबल होगा, अदरवाइज उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, अगर आप डिटर्मिनेंट के बेसिस पे नहीं सोच रहे हैं तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के तहत आगे लेके बढ़ रहे हैं, और कहीं पे अगर कोई एक रो में जो भी एलिमेंट है सबका सब 0 आ जाता है, या फिर किसी एक कॉलम में जो भी एलिमेंट है सबका सब 0 आ जाता है, तब भी उस केस में आपका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें किसी एक रो का टोटल एलिमेंट 0 हो जाता है, या फिर किसी एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो जाता है, तब आपका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन सब बात को आपको ध्यान में रख करके तो आगे बढ़ना है। तो आइए यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं, एक आपका सेकेंड ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा जो है थर्ड ऑर्डर का है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको हम समझा रहे हैं कि आप इन्वर्स कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। इस वीडियो में हम आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना सिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर में सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए, आपका दिया हुआ मैट्रिक्स ए जो है सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर यानी 4 5 3 4। जब आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करना है तो उस केस में हम बताएं क्या लिखना है, तो ए इक्वल टू लिखना है आई इंटू ए। इसके बाद भी बताएं कि जो ए है इस ए को कन्वर्ट करके हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है इसी ऑर्डर का, ये आई को कन्वर्ट करके किसी दूसरे मैट्रिक्स में लाएंगे, उसको बी मान लेंगे, और ए ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये जो आपका ए है इस ए के जगह इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, तो 4 5 3 4 आपका सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ जो हम आई के वैल्यू लेंगे यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर का ही होना चाहिए, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद अब आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके इसको क्या करना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है। ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशंस आप लेफ्ट में यूज करेंगे वही ऑपरेशंस यहाँ भी यूज होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको ये भी हम बताएं कि सबसे पहला मेरा टारगेट इसी का रहेगा, यानी पहले इसको करना है, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना, ऐसे 1 बाई 1 करके आना है। तो ये जो आपका 4 दिख रहा, इस 4 को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए इस 4 को कितना लेकर के जाना होगा, तो 4 को कितना लेकर के जाना होगा, तो 1 लेकर के जाना होगा। यानी 4 को कितने में कन्वर्ट करना है, तो 1 में, और साथ साथ आपको यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है और ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पे मेरा टारगेट है कि 1 लाना है, बाकी जगह क्या रहा नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आपका 4 है, इस 4 से अगर इस 3 को हम माइनस कर लेते हैं तो 1 आ जाएगा, और यहाँ यानी R1 से हम R2 को क्या कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 1 मिल जाएगा, बाकी जगह क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई अप्लाइंग, क्या करेंगे, तो R1 के जगह पे R1 माइनस क्या कर दिए, R2 कर दिए। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम R1 माइनस R2 किए ना, इसका मतलब है R1 प्लस -1 इंटू R2। यहाँ हम बताएं कि नॉन जीरो नंबर आना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा जब अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद इससे इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 5 में से 4 माइनस कर लेंगे तो यहाँ भी 1, और यहाँ आपका 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तो 4 हो गया। जो ऑपरेशंस आप यहाँ पे यूज किए सेम ऑपरेशंस यहाँ भी यूज करना है। तो यहाँ भी जो आपका ये R1 दिख रहा है, इस R1 से R1 के जगह पे हमको क्या घटाना है, तो R2 को घटाना है। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ 0 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो -1, और नीचे आपका R2 ऐसे ही रह जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ 1 लाना था, ला दिए। अब यहाँ के बाद आपको क्या बताएं, तो यहाँ आना है, और यहाँ लाना कितना है, तो 0 लाना है। अब सोचेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके यहाँ 0 कैसे आएगा। तो देख रहे हैं कि आपका ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है। तो अगर हम सेकेंड रो से फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई अप्लाइंग R2 के जगह पे क्या करेंगे, तो R2 माइनस 3 इंटू R1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे होगा, देखिए R1 के जगह कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ पे इससे इसको घटा रहे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 1 3 या 3, इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 से 3 मल्टीप्लाई किए 3, और 4 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है। तो R1 की जगह तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, तो यहाँ 1 -1, इसमें से इसका 3 टाइम्स घटाना है तो -3, और यहाँ से भी 3 टाइम्स घटाना है तो 1 माइनस, फिर यहाँ -3, यानी आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ए। तो देख रहे हैं यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। इसके बाद हमको क्या आना है, तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे लाना कितना रहता है, तो 1 लाना रहता है। तो यहाँ ऑलरेडी आपका 1 दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे हमको एक ऑपरेशन से बच जाएंगे, यानी एक स्टेप से बच जाएंगे। तो अगली बार में यहाँ तो ऑलरेडी 1 अवेलेबल है, तो अब कहाँ आएंगे, तो यहाँ आएंगे। यहाँ क्या लाना है हमको, तो 0 लाना है। तो अब यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ 0 कैसे आएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे 0 लाने के लिए, यहाँ पे 0 लाने के लिए R1 से हम क्या करेंगे, तो R2 को घटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई अप्लाइंग R1 के जगह पे R1 माइनस क्या हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ 1 में से 1 घटा रहे हैं तो 0 हो गया, यहाँ पे तो आपका 0 है 1 है, सिर्फ R1 की जगह ही चेंजिंग किए। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो 1 यानी R1 के जगह R1 से R2 घटाना है, तो 1 -3 यानी प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 3 यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आपका ये -1 और यहाँ पे घटाइएगा तो -4 यानी यहाँ पे हो जाएगा -5, और ये आपका ऐसे ही रह जाएगा -3 4 और इंटू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी किस फॉर्मेट में आपका आ गया, तो देखिए तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, किस ऑर्डर का, तो सेकेंड ऑर्डर का, इक्वल टू यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिला, इस मैट्रिक्स को हम क्या मानेंगे, तो बी मानेंगे इंटू ए। यानी फाइनली किस फॉर्मेट में आ गया, तो फॉर्मेट आपका आ गया I = B इंटू ए। तो अब यहाँ से हम बताएं आपको पीछे कि I = B इंटू ए है, तो इसका मतलब है कि A इन्वर्स इक्वल टू कितना होता है, तो B होता है। तो फाइनली यहाँ से लिखेंगे दज A इन्वर्स इक्वल टू B, यही इंडिकेट कर रहा, यानी हो जाएगा 4 -5 -3 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया सेकेंड ऑर्डर का, यानी सेकेंड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो उसका एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करके कैसे इन्वर्स निकालते हैं आप इस चीज़ को देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके कैसे इन्वर्स निकालते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हम लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, इसके पहले लिख दिए हैं, इसमें आपको सिर्फ स्टेप बताते हैं। तो ए इक्वल टू आपका है मैट्रिक्स यहाँ 2 0 -1, फिर आपका 5 1 0 0 1 3, ठीक है। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का। तो जब हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालना इन्वर्स तो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं यही ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब करना क्या रहता है, तो इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, किस ऑर्डर का, तो थर्ड ऑर्डर का। इस आई को किसी एक बी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए आपका ऐसे ही चलेगा। तो ए के जगह पे हम बताए हैं आपको, पहले जस्ट बताए हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ चेंज करना है, फिर यहाँ आना है ऐसे, फिर ऐसे 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 घूम करके आना है। तो यहाँ हमको क्या लाना है, तो 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि जो R1 है ना, इस R1 के जगह पे हम 1/2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इंटू कर देने के बाद क्या होगा, इंटू कर देने के बाद यहाँ 2 × 1/2 यानी 1 हो जाएगा, 0 × 1/2 यानी 0 होगा, -1 × 1/2 यानी यहाँ हो जाएगा -1/2, ठीक है। बाकी जगह कहीं कोई चेंजिंग नहीं किए तो ऐसे ही रहेगा 5 1 0, फिर यहाँ 0 1 3। सेम प्रोसेस इधर भी करना है आपको। R1 के जगह पे 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो 1/2, यहाँ 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1 और इंटू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तो 1 आ गया, तो अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, तो 0 लाना है। तो ये आपका R2 है, R2 से अगर R1 का 5 टाइम्स माइनस कर लेते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। आपको जैसे जैसे हम सेपरेटली बता रहे हैं उसी एलिमेंट के बारे में सोचना है, बाकी जगह क्या आ रहा है नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ करेंगे R2 के जगह पे R2 - 5 R1 करेंगे। तो क्या होगा, R1 में तो कहीं कोई चेंजिंग किए नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी 1 0 -1/2। R2 के जगह पे हम चेंजिंग किए हैं, यानी R1 के 5 टाइम्स को यहाँ से माइनस कर रहा है, तो 1 × 5 5 और यहाँ से माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 1 में से 0 माइनस कर लेंगे तो 1 होगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5/2, और 0 से -5/2 को माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 5/2। यहाँ आपका कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो 0 1 3 ही रह जाएगा। फिर आपका सेम प्रोसेस से इधर भी चेंजिंग करना है, तो R1 के जगह तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है तो 1/2 0 0 रहेगा। R2 के जगह चेंजिंग हुआ, कितना टाइम्स घट रहा है R1, तो 5 टाइम्स, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/2 और 0 से घटा देना है तो -5/2 हो जाएगा। फिर यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 से घटा देंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 0 से घटाइएगा 0 ही रहेगा। R3 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो R3 आपका ऐसे ही रह जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ऑटोमेटिक 0 आ गया, या पहले से ही 0 है तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ के बाद हमको कहाँ आना है, यहाँ। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमको 1 चाहिए और 1 मिल गया। तो इसके बाद कहाँ आना है, तो यहाँ आना है। यहाँ हमको क्या चाहिए, तो 0 चाहिए। अब सोचेंगे 0 कैसे आएगा, तो ये आपका R3 है, ये R2 है, तो R3 से R2 घटा लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। हम जैसे जैसे फॉलो कर रहे हैं वैसे ही फॉलो करना है, बाकी जगह आपका क्या चेंज हो रहा नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं रखना है। तो अब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो R3 के जगह पे क्या करेंगे, तो R3 - R2 करेंगे। तो इससे क्या होगा, R1 R2 में तो कोई चेंजिंग किए नहीं है, तो यहाँ आपका 1 0 -1/2 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ 0 1 5/2 भी ऐसे ही रहेगा। R3 की जगह पे R3 में से R2 घटाए हैं तो 0 से 0 घटाएगा तो 0 होगा, 1 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ क्या करना है, तो 3 - 5/2, 3 - 5/2, तो ये आपका क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 5/2 यानी 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 1/2 लिखेंगे। इक्वल इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, R1 की जगह कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 1/2 0 0, R2 की जगह भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, -5/2 1 0। R3 की जगह पे चेंजिंग हुआ है कि R3 में से R2 को घटाया जा रहा है, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, नहीं 5/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको घटाइएगा तो 0 से 1 घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा।
अब इसके बाद देख लिए कि यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ के बाद हमको यहाँ आना है और यहाँ लाना कितना है, तो यहाँ पे हमको 1 लाना है। तो सोचेंगे कि वहाँ पे 1 कैसे आएगा, आसान तरीके से आपको सोचना है। तो देखिए ये जो आपका R3 दिख रहा है थर्ड रो, इस थर्ड रो में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, तो 1 मिल जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करने वाले हैं, यानी R3 में क्या करेंगे, तो 1/2 इंटू R3 कर देंगे। 1/2 एक नॉन जीरो नंबर है, तो क्या होगा, R1 में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, तो 1 0 माइनस 1/2, फिर आपका 0 1 5/2। R3 में चेंजिंग हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से, तब ना 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ आपका 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ भी R1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो 1/2 0 0, यहाँ -5/2 1 0, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, यहाँ 2 से होगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमको इसके बाद हमको यहाँ आना है और यहाँ क्या लाना है, तो 0 लाना है। तो यहाँ 0 लाने के लिए हम सोचेंगे क्या करना होगा, तो इसके लिए आसान तरीका है कि आप R2 के जगह पे R3 का 5/2 टाइम्स माइनस कर लीजिए। यानी R2 के जगह पे क्या करेंगे, तो R2 माइनस 5/2 R3 कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से R1 की जगह कोई चेंजिंग नहीं हुआ, नहीं 1 0 माइनस 1/2, R2 की जगह कोई चेंजिंग नहीं हुआ, नहीं 0 1 5/2, सॉरी R2 की जगह हुआ चेंजिंग, R2 की जगह हुआ तो वह 0 है, और 0 माइनस यहाँ 5/2 मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ भी 1 में से इसको मल्टीप्लाई कर घटाएगा तो ये भी आपका 1 ही रहेगा। यहाँ घटाते हैं तो 5/2 माइनस 1 इंटू 5/2 यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। R3 में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। सेम प्रोसेस इधर आना होगा, तो R1 आपका 1/2 0 0, R2 में चेंजिंग हुआ है, यानी R2 में से क्या किए हैं, तो R2 माइनस 5/2 R3 किए। तो R2 यहाँ पे -5/2 है, माइनस करेंगे 5/2 इंटू R3 यानी 5, तो ये आपका हो जाएगा -5/2 और ये -25/2, तो ऐड कर लेंगे तो -30 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, यानी कटेगा तो माइनस में 15 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो -15 लिखना है। फिर यहाँ पे आपका 1 है, इस 1 में से यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो 1 माइनस ये आपका -2 तो ऑलरेडी है इंटू 5/2, इससे कटेगा तो माइनस माइनस प्लस 5 1 आपका 6, यानी यहाँ पे 6 होगा। फिर यहाँ 0 से क्या करना है, तो घटाना है इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और 0 से घटाएंगे तो यहाँ पे -5 होगा। फिर यहाँ 5 -2 2 और इंटू क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ तक तो हमको मिल गया, ये सब मिल गया। अब हमको इसको करना है कितना, तो 0, यही सोचेंगे, इसके बाद अब आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर का थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए परेशान नहीं होना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया जा रहा है फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, तो यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो R1 के जगह पे अगर 1/2 R3 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अगली बार हम यही काम करने जा रहे हैं कि R1 के जगह पे R1 प्लस 1/2 R3 करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 प्लस 0 इंटू 1/2 कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0 तो 1। फिर यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आइएगा तो -1/2 प्लस यहाँ 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 क्या होगा, 0। बाकी आपका जैसे है वैसे हो जाएगा। इधर आते हैं R1 के जगह पे क्या किए हैं, तो आपका R1 प्लस 1/2 R3 किए हैं। तो 1/2 यहाँ पे है, अब प्लस इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/2 ऐड कीजिएगा 6/2 यानी कि 3 होगा। फिर यहाँ आते हैं तो 0 प्लस -2 इंटू 1/2 से ही कटेगा, यानी 0, ये आपका इधर हो जाएगा -1 यानी -1 होगा, यहाँ पे -1 कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर आपका 0 है और प्लस 1/2 R3, तो 1/2 से यहाँ इंटू होगा तो 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। बाकी जैसे है आपका -15 6 -5
फिर 5 माइनस 2 2 ऐसे ही होगा, और इंटू आपका यहाँ पे क्या था, तो ए था। अब देख रहे हैं कि ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ फॉर्म क्या मिल गया, तो आई इक्वल टू मिल गया बी इंटू ए। तो इस केस में ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, बी। यही जो आपका दिख रहा है बी का काम कर रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे कि दज ए इनवर्स का वैल्यू क्या मिला, तो ये मिला 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, यही आपका हो गया ए इनवर्स। देखिए एक बार फिर से आपको हम रिकॉल कर देते हैं, यही चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए करना है सबसे पहले आप लिख लेते हैं कि ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपका जो ए दिख रहा है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये जो आई दिख रहा है इसको किसी दूसरे मैट्रिक्स बी में मान लेते हैं कन्वर्ट हुआ, और ये आपका ऐसे ही चलेगा, नहीं आई इक्वल टू बी हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बताएं कि अगर सेकेंड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का, तो इसमें आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो सबसे पहला टारगेट A11 रहेगा, इसके बाद आपको A21 में आना है, फिर A22 में आना है, फिर A12, ऐसे 1 बाई 1 करेंगे, आसानी से आपका इन्वर्स निकल जाएगा। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है A11 A12 A13, थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर है A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, थर्ड ऑर्डर का है, तो इसमें सबसे पहला टारगेट ये रहेगा, इसके जस्ट बाद यहाँ आना है, फिर यहाँ आना, और इसके बाद इधर आना, फिर ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे आना, जैसे बताएं ऐसे ही फॉलो करना है, आप आसानी से इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताया है कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, अगर कोई एक रो का टोटल एलिमेंट 0 हो जाता है, या फिर किसी एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो जाता है, तब भी आपका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देख लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।